प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित में वृत्त के क्षेत्रफल को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग वृत्त के बेसिक चीज़ के बारे में जाने थे कि वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के व्यास, वृत्त की जीवा, वृत्त को कोई जीवा काटती है तो उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या द्वारा काटा जाता है तब क्या होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वह जानते थे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग अब वृत्त के क्षेत्रफल को स्टार्ट कर रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है कब, जब वह एक त्रिज्या द्वारा काटा गया हो। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास ये एक कोई सर्किल है, ये कोई सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर ये है और इस सर्किल को हम लोग काट दिए ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये जो काटा गया ये यहाँ पे सपोज करिए थीटा एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया? ये थीटा एंगल यहाँ पे बनाता है इसके सेंटर पे, और इसका रेडियस आर है। तो इस ऐसे जो कटा है तो आपको बताया गया था कि ये वाला जो बाहर वाला भाग है, इसको, ये वाला टोटल, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका नाम क्या बताया गया था? दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये छोटा वाला जो है इसको बोले थे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, ये तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लें कि जैसे ये जो त्रिज्यखंड है, ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड का जो लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है, या इस त्रिज्यखंड की लंबाई कितना है, इस लघु वाले की, इस लघु त्रिज्यखंड की लंबाई कितनी है। तो लघु त्रिज्यखंड की लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है, इसको देखिए, लघु त्रिज्यखंड की लंबाई तो लघु त्रिज्यखंड की लंबाई के लिए क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है। टोटल एंगल ये कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है। अगर एक चक्कर लगा लिया तो ये कितना एंगल यहाँ है, इस समय थीटा एंगल है। तो थीटा अब ऊपर रखिए, डिवाइड कितने से करना है, 360 डिग्री से करना है। ठीक है, अब ये थीटा में 360 से डिवाइड कर दीजिएगा, और टोटल कितनी होती थी इसकी लंबाई, 2πr, उसी से मल्टीप्लाई करा देना है। तो यही हो गया फार्मूला त्रिज्यखंड की लंबाई का। यहाँ जितना एंगल बचेगा वह थीटा बटे 360 इंटू कितना, 2πr। अब ये वाला हो गया। अगर ये बड़ा वाला पूछता तो ये कितना एंगल बचा, ये जो एंगल बचा ये कितना बचेगा, टोटल तो 360 होता है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये होगा 360 माइनस थीटा। अब फिर डिवाइड किससे करोगे, 360 से, मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 2πr से, तब ये फार्मूला बनेगा। ये दीर्घ वाले के लिए है, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड की लंबाई, छोटे वाले त्रिज्यखंड की लंबाई ये है। ठीक है, तो ये दीर्घ के लिए है। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी एरिया क्या होगी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना है भाई, अब वही फिर त्रिज्यखंड, लघु का क्षेत्रफल कितना होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा कि ये एंगल कितना बनाया, थीटा बना रहा है, डिवाइड कितने से करोगे, 360 से करोगे। अब क्षेत्रफल निकालना है तो टोटल क्षेत्रफल कितना होता है, πr², तो इसमें भी मल्टीप्लाई करा दोगे, थीटा इंटू πr²। ठीक है, ये हो गया किसका, लघु वाले का, मतलब इसकी एरिया, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये इसका क्षेत्रफल पता चल गया आपको। ठीक, अब बड़े वाले का निकालना है तो बड़े वाले के लिए भी आप क्या कर सकते हो, दीर्घ के लिए क्या कर सकते हो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो कि पूरी एरिया कितनी होती है,
पूरी एरिया तो आपको सर्कल की पता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में से ये लघु वाला पता चल गया आपको, ये लघु वाली पता चल गई एरिया कितनी है ये, तो टोटल में से इतना निकाल दो पाई आर स्क्वायर माइनस इतना। या आप दूसरा बात ध्यान रखें, ये थीटा बचा तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, ये 360 माइनस थीटा होगा। तो इसके लिए आप एंगल पता करो 360 माइनस थीटा बटे कितने से कराओगे, 360 से डिवाइड कराओ, फिर पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, तो ये फार्मूला अप्लाई कर। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या बताएगी, या तो आप लघु वाला निकाल के पूरे वाले में से पाई आर स्क्वायर में से यही चीज़ घटा दो जो ये है, ठीक, तब भी आपको पता चल जाए। या आप ज्ञात कर लो कि ये बड़ा वाला ये कितना एंगल बन रहा है, तो ये 360 माइनस थीटा बनेगा। तो इसमें से आप क्या करिए, पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया त्रिज्यखंड की बात, ठीक है। तो अब त्रिज्यखंड में और क्या है, जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल था, ये ऐसे ही आप काटे थे, यहाँ एंगल थीटा था। ये मान लो कि ये आर्क की लंबाई है, ये क्या है, ये आर्क है, ये यल है, ठीक है, और ये एंगल आर है। तो ये जो आर्क है, ये चाप है, इस चाप की लंबाई कितनी है, तो ये फार्मूला होता है इसके लिए कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ठीक। तो यहाँ कोण कितना है, थीटा है, तो थीटा बराबर चाप कितना है, यल है, त्रिज्या कितनी है, आर है, तो थीटा बराबर यल बाई आर, या हम कह सकते हैं यल बराबर थीटा इंटू आर, ये फार्मूला, ठीक है। ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये अभी हम लोग पढ़े किसके लिए फार्मूला, ये हम लोग पढ़े त्रिज्यखंड के लिए। अब आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है ये समझिए, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड में जैसे यहाँ त्रिज्यखंड दो हैं, एक लघु त्रिज्यखंड है और एक दीर्घ है, वैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में क्या है, जैसे ये है, ठीक, ये है सर्कल। इस सर्कल को क्या करना है भाई, आप किसी जीवा द्वारा काट दी, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे दो, एक ये पार्ट मिला और एक बड़ा वाला। अब इसकी एरिया कितनी होगी, ये जो है इसकी एरिया निकालना है, ठीक। इतने पार्ट की एरिया क्या होगी, तो इसके लिए इसको क्या करो, इसको मिला दो पहले। ये एंगल कितना बना, ये थीटा बना। अब ये बड़ा वाला जो पार्ट था ये टोटल, ठीक है, मतलब ये वाला ऐसे कट किए, तो इसकी एरिया आपको निकालनी है। ये आपका दीर्घ वाला है और ये वाला कौन सा है, लघु वाला है, ये लघु वाला है, ठीक है। तो आपको इस लघु की एरिया निकालनी है। तो लघु की एरिया के लिए ये देखिए, अगर आप ये त्रिज्यखंड निकाल लेते हो, टोटल त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड वाले में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए तो आपका ये एरिया बचेगी। मतलब लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये चीज़, अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ये त्रिभुज क्या है। अब त्रिज्यखंड पहले ही बता दिया गया कि इतना क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे उतना क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है। तो ये पूरे किसका पता चल जाएगा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा ये लघु वाले का, ये जो शेडेड रीजन है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। और बड़े वाले का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले का निकालने के लिए आपको ये लघु वाला जब पता हो गया तो पूरे में से इतना निकाल दोगे तो इतना ये बड़े वाले दीर्घ का पता चल जाएगा। तो कोई बड़ी बात है नहीं भाई, ठीक है। तो ये काम तो आप आसानी से कर सकते हो, लघु निकालो और पूरे में से निकाल दीजिए। अब आता है त्रिभुज की क्षेत्रफल। त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या हो सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक तो ये फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, एक फार्मूला ये होता है। दूसरा ये होता है जब त्रिभुज समबाहु
समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 3/4 और जो भुजा है, भुजा मतलब ये त्रिभुज बना है तो ये भुजा कितनी है? भुजा मतलब उसका रेडियस। ठीक, अगर ये तीनों बराबर है समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये रहे फार्मूला आप बेस याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।